हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 18 और क्या नाम है, कितनी प्यारी है ये दुनिया। कि ये दुनिया जो है कितनी प्यारी है, इसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो देखते हैं कि कितनी प्यारी है। मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। कि मुझे तो हवा भी प्यारी लग रही है और क्या प्यारे लगते हैं, सूरज और बारिश भी उतने ही प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। मुझे धरती पर खेलना भी पसंद है, वो भी अच्छी लगती है, और साथ में जो समुद्र का पानी होता है और जो आसमान है जिससे बारिश होती है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समुद्र के पानी के पास जाके इस तरह से उसमें रेत में खेल सकते हैं, और आसमान से क्या होता है, बारिश होती है, तो ये भी अच्छा लगता है। मुझे चिड़ियाँ प्यारी लगती हैं और जानवर और मछलियाँ भी। यानी कि चिड़ियाँ तो प्यारी लगती ही हैं, लेकिन उसके साथ बाकी के जो जानवर होते हैं वो भी प्यारे लगते हैं, और मछलियाँ भी, क्योंकि वो पानी में रहती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो हर तरह के एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने एक का नाम नहीं लिया। जो पानी में रहते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, जो आकाश में रहते हैं वो भी, जो पेड़ पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उड़ते हैं, वो सारे ही जानवर उसे अच्छे लग रहे हैं। मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। मुझे फूल भी अच्छे लगते हैं और फल भी, यानी कि फ्रूट्स भी। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े और अपने खिलौने भी। यानी कि मुझे बुक्स पढ़ना भी पसंद है और नए नए कपड़े पहनना भी, और अपने खिलौनों से खेलना भी। मैं सब पसंद करती हूँ, यानी कि मुझे सिर्फ खेलना है, पढ़ना नहीं है, या सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने नहीं, मुझे सब पसंद है। मुझे माँ बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई बहन भी। बापू मतलब पापा। मुझे माँ पापा भी प्यारे लगते हैं, उतना ही प्यार मैं अपने भाई बहन से भी करती हूँ। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, और मुझे तो सारी दुनिया प्यारी लगती है, नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं, मुझे सब पसंद है और मुझे सबसे प्यार है। ये लिखी आपकी कविता जयंती मनोकरण जी ने। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। बातचीत के लिए आपको इनमें से क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों। अब आपको बताना है कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगता है और क्यों। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हवा, बारिश, फल, फूल, खिलौने, धरती। ये सभी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि मुझे तो ये सारे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब सारे कैसे ज़रूरी है, खिलौने ज़रूरी थोड़ी है जीवन के लिए, लेकिन मनोरंजन भी तो होना चाहिए। आप खेलोगे नहीं, अगर सारा दिन एक ही काम करते रहोगे तो बोर हो जाओगे, तो इसलिए सब कुछ ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। अब बताना, ऊपर वाले तो हो गया जो था, अब आपको बताना है कि इसके अलावा आपको और क्या अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छे लगते हैं कॉमिक और टीवी। टीवी को हम क्या बोलते हैं, टेलीविज़न। तो ये भी मुझे अच्छे लगते हैं। आप चॉकलेट्स भी लिख सकते हो, आपका जो मन करे वो यहाँ आप लिख सकते हैं। अब अपने मित्रों से ही पूछना है आपको कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। उसके बाद है कहानी में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाइए और लिखिए। अब प्यारी शब्द को आपको पहले तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, प्यारी, प्यारी और प्यारी। ठीक है, प्यारी का मतलब जो आपकी फेवरेट चीज़ है। अब जहाँ जहाँ भी आपकी कविता में प्यारी आया है वहाँ पर आपको उसको करना है सर्कल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लू कलर ले रहे हैं हम। ये प्यारी, मुझे हवा प्यारी लगती है और मुझे धरती प्यारी लगती है। उसके बाद चिड़ियाँ भी प्यारी थी, और फूल तो क्या है, प्यारे हैं। उसके बाद किताबें प्यारे, और सारी दुनिया प्यारी लगती है। तो जहाँ जहाँ प्यारी है वहाँ पर आपको उनको कर देना है सर्कल। अब अपने शिक्षक, जो भी आपके टीचर हैं, उनकी सहायता से आपको क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है और पहली ध्वनि को पहचानना है क्या है। तो ये क्या है, धनुष। इसमें पहली ध्वनि क्या है, ध। ये क्या है, फूल। पहली ध्वनि क्या है, फ। खेल, ख। फल, फ। खिलौने, ख। अब ख, फ और ध की ध्वनियों वाले अन्य शब्द बताएं, और ये ध्वनियाँ शब्द में कहीं भी हो सकती हैं। अब आपको और भी शब्द बताने हैं जिसमें ध आता हो, और ये नहीं कि सिर्फ वही हो, वो मतलब वो वर्ड जो है, वो अक्षर जो है कहीं भी आ सकता है। जैसे हम स्टार्टिंग वाले ही ले लेते हैं, ध से हमारे क्या क्या बनेंगे, ये लिखा हमने ध से धन, धनिया, ये हो गए हमारे ध वाले। उसके बाद क्या है, फ से क्या क्या बन सकते हैं, फूल तो इन्होंने लिख दिया, फसल,
फसल क्या होता है? जो आपकी अनाज होता है वो सब। फसल, फसल के बाद फन। ठीक है, और भी आपका जो मन करे, जो वर्ड आपको आ रहे हैं वो आपको लिखना है। ख से क्या लिख सकते हैं हम? खरगोश, खरगोश। और खाना, और क्या हो सकता है? गोरख। देखो आपका सिर्फ वो अक्षर आना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपका वो कहीं भी आ रहा, कि स्टार्टिंग में ही आना है, नहीं, वो आपका अक्षर कहीं भी आ सकता है, ये इन्होंने बोला है। ओके, नेक्स्ट है चित्र और बातचीत। अब आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये घोड़े घास पे चल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर भैंस है, भैंस के ऊपर एक बगुला बैठा है, ये तोते आपस में यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ये बिल्ली यहाँ सो रही है, सॉरी लोमड़ी है जो सो रही है, मोर और ये मोर के बच्चे हैं वो वहाँ पर उनके साथ ही हैं, ये खरगोश यहाँ भाग रहा है, ये बतख है, ये मुर्गी है, और ये एक खरगोश यहाँ पर सो रहा है और बाकी उसे देख रहे हैं कि चलो इसे तंग करते हैं। सो इस तरह से ये पूरा चल रहा है। अब इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है चित्र देखकर नाम लिखो। ये क्या है? मोर। ये क्या है? तोता। अब क्या आ गया नीचे? खरगोश, खरगोश। और लास्ट में क्या है? घोड़ा। तो ये क्या है आपका? घोड़ा। चित्र देखकर नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये क्या है? गायें। क्या है? गायें। ये क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं, तो इसे क्या बोला है? वन। जहाँ पे बहुत सारे पेड़ और हरियाली हमेशा रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? वन। ये क्या है? क्या हो रही है? बारिश हो रही है, बारिश में छाता लेके घूम रही है, तो बारिश का दूसरा नाम क्या है? वर्षा। क्या है? वर्षा। उसके बाद ये क्या है? धनुष। अभी हमने पढ़ा था, क्या है ये? धनुष। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके जो कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, न्यू वर्ड्स हैं, वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नए शब्द से। तो क्या क्या है आपके? प्यारी, सूरज, बारिश, धरती, समुद्र, आसमान, किताबें और दुनिया। शब्दार्थ: प्यारी। प्यारी का मतलब क्या होता है? जब भी आपकी कोई बहुत फेवरेट या पसंदीदा चीज़ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं कि मेरी प्यारी चीज़ है। सूरज, सूर्य के लिए यूज़ होता है या फिर सूरज भी बोल सकते हैं। बारिश यानी कि वर्षा। धरती, पृथ्वी। समुद्र, सागर। आसमान, आकाश। किताबें यानी कि पुस्तकें। दुनिया, संसार। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। पहला है, कवि को क्या प्यारा लगता है? तो कवि को हवा प्यारी लगती है। कवि को धरती के अलावा क्या प्यारा लगता है? अब धरती के अलावा और क्या था जो उन्हें प्यारा लग रहा था? तो कवि को धरती के अलावा समुद्र और आसमान भी प्यारा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि को किन जीव जंतुओं से प्यार है? तो कवि को चिड़ियाँ, जानवर और मछलियाँ प्यारी लगती हैं। कवि को किन वस्तुओं से प्यार है? देखो अलग अलग जो है आपकी उस पोएम में बताया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बता रहे हैं। कवि को किन वस्तुओं से प्यार है? तो कवि को फूल, फल, किताबें, कपड़े और खिलौने क्या हैं? प्यारे लगते हैं या उनसे प्यार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि को अपने परिवार में कौन कौन प्यारे लगते हैं? सो कवि को अपनी माँ, बापू यानी कि पापा, भाई और बहन प्यारे लगते हैं। कवि को सारी दुनिया कैसी लगती है? सो कवि को सारी दुनिया ही प्यारी लगती है। कवि को सूरज के अलावा और क्या प्यारा लगता है? सो कवि को सूरज के अलावा बारिश भी प्यारी लगती है। और कवि को किताबों के साथ साथ और क्या पसंद है? तो कवि को किताबों के साथ अपने कपड़े और खिलौने भी अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कवि को मछलियाँ किसके साथ प्यारी लगती हैं? तो कवि को मछलियाँ जानवरों, या कोमा लगा लीजिएगा, जानवरों और चिड़ियों के साथ प्यारी लगती हैं। कवि को फूलों के साथ और क्या पसंद है? तो कवि को फूलों के साथ फल भी पसंद है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।